हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज का ये लेक्चर है स्पेशली हमारी उन बहनों के लिए जो कल के बाद थोड़ी सी परेशान हो चुकी हैं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने जब एडवर्टीजमेंट निकाली थी उसके बाद से बहुत सारे जो फीमेल एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के दिमाग में ये था कि इस एग्ज़ाम के लिए अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो क्वालिफाई हो जाएगा। और बहुत सारे चैनल्स पे अलग अलग अप्रोच के साथ अलग अलग सिलेबस जो कवर करवाया जा रहा था। हम लोग थोड़ा सा वेट कर रहे थे इस चीज़ को लेके, क्योंकि हमें ये पता चल चुका था कि कुछ एक्सपेक्टेड जो है चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं जो कल देखे। और उन लोगों को स्टार्टिंग में ये गाइड करा जा रहा था कि आप सिर्फ ये कंपोनेंट्स पढ़ लो, आप लोगों का ये हो जाएगा। बट हम लोगों ने वेट करा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम लोग और वेट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है, एक डिटेल स्ट्रेटजी करेंगे। और जो बच्चे कल से थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं कि सर इतना ज़्यादा सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो आज ये लेक्चर उन बच्चों के लिए, उन बहनों के लिए जो थोड़ा सा घबरा रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को बता दूं आने वाला टाइम जो होगा अब आपका वो हमारे साथ निकलेगा इस पूरे एग्जाम को लेके। तो आप लोगों को थोड़ा सबसे पहले तो शांत होना है। साथ ही साथ आपको बता दूं, अगर आप लोग इसका कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। आप लोग ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको हर एक चीज जो है वहां पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। जो पहले 6 कंपोनेंट है या जो 50 से 60 नंबर की सेक्शंस हैं उसको हम लोगों ने बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑलमोस्ट अपलोड करवा दिया है। रीजन अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो चीजें करना जरूरी है इस समय। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ट्रिपल एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। जो नैब तहसीलदार के लिए बच्चे कह रहे हैं, आप भी यहाँ से इसको कर सकते हैं। और अभी आप कोड अगर यूज करोगे स्पेशल, तो आपको 40% डिस्काउंट जो है वो आप मिल जाएगा। 500 या 600 रुपए में ये सारा का सारा कोर्स मिल जाएगा, जिसमें टेस्ट वगैरह सब कुछ आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस पूरे सिलेबस को लेके। ठीक है, तो सिलेबस पे अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ, 6 सेक्शंस निकाल दी गई हैं। 120 नंबर का ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम होगा। 120 मिनट का ये आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। अब सबसे पहली चीज बच्चों के दिमाग में ये आ रही है कि सर शुरू कहाँ से करें, कि किस सेक्शन को पकड़ें, किस सेक्शन को छोड़ दें, किस सेक्शन को बाद में करें। हम लोग सोशियोलॉजी को लेके स्पेशलाइजेशन जो थी उस पर काम कर रहे थे, उसकी वेटेज सीधा सीधा 50% कम कर दी गई है, 60 नंबर कर दिए 120 से। अब क्या अप्रोच करें। हम लोगों का मैथ वीक है, हम लोगों की रीजनिंग वीक है, हम लोगों का इंग्लिश वीक है, हम लोगों ने जीके कभी पढ़ा नहीं है। तो उन सभी का एक वन शॉट सोल्यूशन जो है मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे 6 सेक्शंस के नाम अलग से आप लोगों को लिख के बता देता हूँ। एक सेक्शन है यहाँ पे आपकी जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। उसके साथ ही आपकी आ जाती है इंग्लिश। तीसरी सेक्शन आप मान लीजिए साइंस। फोर्थ सेक्शन जो आती है वो है कंप्यूटर। फिफ्थ आपकी आ जाती है क्वांट और रीजनिंग। ये दोनों एक ही सेक्शन है, लिखा सिर्फ वहां पे रीजनिंग है बट क्वांट के चैप्टर्स भी लिखे गए हैं। और लास्ट में आ जाता है आपका स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अब इस एग्जाम की बात की जाएगी, एग्जाम किस महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा अभी तक इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं है, लेकिन आप लोग ये मान के चलिए कि मार्च तक इस एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवाया जाएगा। रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। रीजन सबसे पहला तो यही है कि अभी के लिए मार्च का कैलेंडर आ चुका है, बट ज्यादा डिले इसमें नहीं होगा। आप लोगों को तैयारी अपनी करके रखनी पड़ेगी ताकि आप लोग इसको करवा लें, एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। अब सेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं, तो देखो सबसे पहली चीज आप लोगों ने मुझे बहुत बार कहते हुए सुना होगा फाइनेंस में भी, कि जो सबसे बड़ी सेक्शन होती है उससे डर नहीं लगता, डर लगता है छोटी सेक्शन से। और आप लोग अगर एग्जाम क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हो इसको भी, तो आपको सबसे पहली जो चीज करनी है वो है कि आप ये छोटी सेक्शंस को खत्म कर दो। अब छोटी सेक्शंस को किस तरीके से खत्म करेंगे, मैं पहले इस बात हम छोटी सेक्शंस को लेके ही करेंगे। सबसे पहली बात करता हूँ इंग्लिश को लेके। देखो इसके लेक्चर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे जो है अपलोड कर दिए हैं, बीच में अभी बहुत सारे लेक्चर्स और आएंगे, वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में होंगे। इसके टॉपिक टेस्ट हम लोग अपलोड कर देंगे। अब देखो तैयारी आप लोगों ने करनी है। आप लोग क्या करें, टारगेट बनाओ। देखो हर एक टॉपिक की अगर बात करूँ, टेंसेस की जैसे 4 से 5 लेक्चर्स हैं। रीअरेंजिंग ऑफ जंबल सेंटेंसेस की अगर बात करूँ 2 से 3 लेक्चर्स हैं। आप लोग अब एक काम करो, अपना एक रूटीन बनाओ कि डेली बेसिस पे स्टार्टिंग इनिशियल डेज पे आप लोग कोशिश करो कि 2 से 3 सेक्शंस, अगर अभी आप लोग बहुत टाइम से नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी से साथ छोड़ चुके हैं, कुछ लोगों की शादी हो चुकी है जो इसमें काम करने का सोच रहे हैं। आप लोग डेली 2 सेक्शंस फिलहाल के लिए उठाओ। और पहले के लिए आप लोग कोशिश करो कि अपनी 10 नंबर वाली सेक्शंस को आप लोग उठाओ।
जब हमें पता है ना कि हमें 120 का सफ़र पूरा करना है और हम अलग-अलग डायरेक्शंस में भागेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग यहाँ पे कभी अचीव नहीं कर पाएँगे। हम लोग अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करेंगे, अगर शॉर्ट टारगेट्स बना के काम करेंगे, तो हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर आप लोग मान लेते हो 40 नंबर का खत्म कर देते हो इस जनवरी एंडिंग तक ही, 120 में से 40 नंबर का अगर आपने खत्म कर दिया है सिलेबस, 4 सेक्शंस मान लो आपने खत्म कर दी है, एक दिमाग ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप बड़ी सेक्शंस पे जा सकते हो, उसको आराम से यूटिलाइज़ कर सकते हो और वहाँ पे लीड ले सकते हो। अब पहली बात करूँगा मैं यहाँ पे जनरल्स, इंग्लिश और कम्प्रीहेंशन को लेके। 10 नंबर की सेक्शन है, ज़्यादा इसमें कोई टॉपिक है नहीं। अब टेंसेस रीअरेंजिंग, ये जो सिलेबस आप लोग देख रहे हो, इसकी क्लासेस आपके सामने हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, आप अपना एक वीकली टारगेट बना सकते हो कि आज के दिन में मैं इंग्लिश को अगर उठा रहा हूँ तो मैं 1 से 2 कंपोनेंट खत्म कर दूँगा या कर दूँगी। वैसे तो यहाँ पे तो कर दूँगी ही होगा। अब टेंसेस की अगर मान लो 5 से 6 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सबके, आप देख भी लोगे, एमसीक्यूज भी लगा लोगे, हार्डली दिन के आपका 1 से डेढ़ या 2 घंटे का टाइम आपको इसमें जाएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, आप 2 यूनिट करके भी करोगे तो टोटल 10 कंपोनेंट है, 5 दिन में आपका ये एक सेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा, अगर आप बिल्कुल स्लो पेस पे चलते हो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगी रिवीजन। ठीक है, उसके बाद पार्ट आता है रिवीजन का। अब यहाँ पे ये नहीं है, वो टाइम चला गया जम्मू कश्मीर में कि आपको 2-2 साल, 1-1, डेढ़-डेढ़, 3-3 साल मिलेंगे तैयारी के लिए। आपको तैयारी को अपनी आज से ही अच्छे से तो शुरू करना पड़ेगा, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। दूसरे सेक्शन की बात करूंगा यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे साइंस पे आऊंगा। देखो साइंस की बात करूं, कंपोनेंट तो यहाँ पे 7 लिखे हैं। ठीक है, 7 के साथ हैं आपके बायो के, इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं है। वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन जो है इसको मैंने कवर करवाना है, ये मैं टॉपिक खुद करवाऊंगा कि जितने भी पुराने फेमस वैक्सीन डेवलप हुए थे या जो उसके बाद जो अभी रिसेंटली कोविड के टाइम आए थे, पहला एनिमल्स के लिए कौन सा था, इंसानों के लिए कौन सा था, तो ये लेक्चर तो आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा, इस पर मैं काम शुरू कर चुका हूँ। इसके अलावा जो बाकी के कंपोनेंट्स, आप जैसे देखो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूट्रिशन, कम्युनिकेबल डिजीजेस, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, आप दूसरी सेक्शन यहाँ पे ये उठा सकते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, लिमिटेड सिलेबस है, बहुत लिमिटेड है, और आप इस पर्टिकुलर सेक्शन में 10 में से 10 स्कोर कर सकते हो। अगर आप लोग इसको भी मान लो, अगर मैं आपको टारगेट दूँ 2 सेक्शन उठाओ, आप सिर्फ इंग्लिश और साइंस ही अगर उठाओगे ना, आप आराम से इसमें बहुत हद तक कर लोगे, क्योंकि इसमें देखो, इसमें केमिस्ट्री नहीं है जिसमें केमिकल फार्मूलाज याद रखने हैं, रिएक्शंस याद रखनी है, इसमें फिजिक्स नहीं है जिसमें आपको फार्मूलाज याद रखने हैं, इसमें बस आपको स्टैटिक डेटा है जिसको पता होना चाहिए। विटामिन से क्या क्वेश्चंस बनता है मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन से जो जेके एसएसबी का लेवल है, या तो आपसे साइंटिफिक नेम पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कि इसका और क्या नाम है, या फिर अगर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सी डिजीज होती है, और गिन चुन के हार्डली आपके थोड़े से ही वाइटामिन है, उन सबके आपको ये चीज़ें याद रखनी है। वेरी वेरी किससे होती है, नाइट ब्लाइंडनेस किससे होती है, ये घिसे पिटे सवाल हैं, बट लेवल यहाँ पे यही चलता है, बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसके अलावा अगर बात करूँ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस की, तो इसमें आप लोगों के जो बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, आपको उनको याद रखना है कि इनसे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं मैंने, क्यों करे, देखो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं अपनी टीम को बोलता हम लोग सब बैठते, रोज़ एक लेक्चर आपको मैं देता, शाम को आप लोग वो एक लेक्चर देखते, 4 हफ्ता मैं लगाऊंगा कम्युनिकेबल डिजीजेस को ख़त्म करने के लिए, आप लोग सोचोगे हाँ यार दिन में पूरा टाइम कर दिया। मैंने ये चीज़ आप लोगों पे पहली छोड़ी है इन सेक्शंस को लेके, कि आप अगर बैठे हो कॉन्टिन्यूटी में, आप लोग अगर 5 घंटे पढ़ना चाहते हो, 5 घंटे बैठो, कंटेंट नहीं खत्म होगा, आप लोगों की तैयारी खत्म हो जाएगी, आप लोग सेक्शन खत्म करके साइड में रख दो। फिर रिवीजन के लिए यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज में इसकी भी शुरू करवा दूंगा। तो पहले के लिए मेन टारगेट क्या है, छोटी छोटी सेक्शन उठाओ। फिलहाल के लिए 2 सेक्शन अभी हम लोगों ने डिस्कस करी हैं, और इसमें कोई भी इतना हार्ड एंड फास्ट बहुत आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस नहीं है, और ये 2 सेक्शन 20 मार्क्स की हैं। तीसरे सेक्शन पे अब मैं आता हूँ। अब मैं ये मानता हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, और तीसरी सेक्शन भी आपके सामने है, वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर का सिलेबस सेम एज इट इज़ है जो आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में था, जो आपके एसआई फाइनेंस में है, जो आप लोगों के हर एक एग्जाम में, और हो सकता है अपकमिंग जितने एग्जाम्स आए आपको यही जो कंपोनेंट्स है दिए जाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ वायरस, एंटीवायरस, रोल ऑफ आईटी, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस। तो इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने एक सीरीज बनाई हुई है 25 से 30 लेक्चर्स की, आप लोग उसको पहले देखें। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इसकी एक एमसीक्यू सीरीज मैं लेके आऊँगा, और मैं ये चाहता हूँ जब मैं वो एमसीक्यू सीरीज आप लोगों के लिए, देखो अभी क्या है, अभी हमारी सारी टीम जो है ना वो फाइनेंस को लेके बिजी चल रही है, लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ से फ्री हो जाएंगे, तब आप लोगों की जो क्लासेस होंगी वो एमसीक्यूज फॉर्मेट में जो चलाई जाएगी ना ऐप पे,
उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा और वो आपके टेस्ट जो होंगे, टॉपिक टेस्ट जो होंगे, उस पे ज़्यादा स्ट्रेस रखा जाएगा हमारी टीम की तरफ से कि आप लोग इसको यहाँ पे परफॉर्म अच्छा करो, इसमें अच्छा परफॉर्म करो, आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आप लोगों की तैयारी बढ़ती जाएगी। पेपर में किस बच्चे ने स्पेशलाइजेशन में 60 में से 50 लिए मैटर नहीं करेगा, पेपर में किस बच्चे ने ओवरऑल ज़्यादा स्कोर करा वो मैटर करा जाएगा और ओवरऑल स्कोर आपको ये सेक्शंस करवाएंगी। ठीक है, अभी तो मैं इजी सेक्शंस पे आ रहा हूँ, इजी सेक्शंस पे बात कर रहा हूँ। चौथी सेक्शन जो है जिसको लेके थोड़ा सा और बच्चों में पैनिक है, देखो पैनिक क्या है, जेकेएसएसबी ने दिया है 14 टॉपिक्स दिए हैं, 10 नंबर होंगे, यानी कि इनमें से 4 ऐसे सब्जेक्ट टॉपिक्स होंगे जिसको टच भी नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि हमें नहीं पता, आपको नहीं पता कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो हमें प्रिपेयर सारे करने पड़े। अब सारे की अगर बात करूं तो रीजनिंग से हम शुरुआत करेंगे। रीजनिंग में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ये सबके लेक्चर्स मैंने अभी डाले हैं, लेकिन जो मैं इसका प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊंगा उसमें जो होंगे वो जंबल्ड होंगे। मैं आपको जो टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा, यानी कि अभी मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने दिन में घर पे पढ़ते हो, घर पे लाइब्रेरी ज्वाइन करनी है, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, लेकिन पोस्ट बहुत अच्छी है, आप लोगों की मेहनत अब जो है वो मैटर करेगी आप कितनी कर सकते हो। और यहाँ पे ट्विस्ट के लिए जो अर्थमेटिक के चैप्टर डाले, अगर आप लोगों ने कभी मेरे को वीएलडब्ल्यू में बोलते हुए सुना होगा, तो मैंने एक ही चीज़ बोली है बार बार कि ये चैप्टर्स ना बहुत ईजी हैं, इनको पढ़ लो, इन पे आप स्कोर 100% कर सकते हो। और ये सेक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी इस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि ये एक ऐसी सेक्शन है जिसमें कंफर्म्ड बच्चे 10 में से 10 लेके आएंगे। फाइनल रिजल्ट के बाद जब आप बच्चों को मिलोगे वो बोलेंगे, आप स्कोर पूछ लेना, वो बच्चे बोलेंगे हमारे इन सेक्शन में पूरे नंबर थे, क्योंकि यहाँ पे आप एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हो। इंग्लिश में गड़बड़ हो सकती है कई बार, साइंस में भी आप कर सकते हो, कई बार हो सकता है बहुत डीप आ जाए इसमें, लेकिन आप कर सकते हो। चैप्टर्स बहुत बेसिक है, एवरेज है, एवरेज के मैंने जितनी टाइप्स हो सकती है वो सारी आपको पढ़ा दी हैं। अब यहाँ पे क्या है, मान लो कुछ बच्चे हमारे साथ ऐसे हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जिनका मैथ वीक है, आप लोगों से बस एक ही चीज़ है, आप ये नहीं है कि इसके 2 चैप्टर पकड़ो या 1 करो पकड़ो, 3 पकड़ो, आप 1 पकड़ो, हफ्ता लगाओ, 10 दिन लगाओ, 15 दिन लगाओ, उससे ज़्यादा नहीं, 15 दिन क्यों ना लगाओ, लेकिन एक एक चैप्टर की ना, मैं एक काम करूंगा, मैं हमारे उसी कोर्स में जितनी भी टाइप्स बनती है ना, इन टाइप्स के मैं हर एक के एमसीक्यूज आपको डालूंगा, और मैं हो सकेगा तो लेक्चर्स भी वापस से डाल दूंगा। आप कमेंट में ही ट्रिपल एस ऐप में ही नीचे चैट का ऑप्शन दिया होता है, वहां पे आप चैट में लिख देना अगर आपको मैथ के और लेक्चर चाहिए होंगे और बेसिक से चाहिए होगा, मैं और बेसिक से बना के डालूंगा, लेकिन इन सेक्शंस को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो अगर अब पहली बात, अगर हम मान लो ये 4 सेक्शन जो भी तक हम लोगों ने डिस्कस करी है, ये आपको 40 नंबर दे जाएगी। ये जो छोटी छोटी सेक्शंस बोली है ना, ये ऐसी सेक्शंस है जिसमें आप लोग आराम से 30+ स्कोर कर सकते हो आउट ऑफ 40, आराम से। मतलब आपको बस 1 महीने की मेहनत चाहिए, ये सेक्शंस आप लोगों की स्ट्रांग हो जाएंगी। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तब भी जो लेवल का कंटेंट हमने डाला है आप उसको पढ़ोगे, तब भी आप लोग 30+ इसमें स्कोर कर लोगे। अब बात करेंगे 2 सेक्शंस के ऊपर। पहली बात करूंगा मैं जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। सिलेबस वास्ट है, नो डाउट, इसमें सिलेबस आपका ज़्यादा है, नंबर है यहाँ पे 20। ठीक है, अब ये 20 नंबर को किस तरीके से टैकल करना है कि एटलीस्ट 15+ या 14+ तो हम इसमें स्कोर कर पाए। करंट इवेंट जो होंगे, अब आपको पहला सवाल आता है कि कब से पढ़ना है। पहले तो मैं डाल दूंगा ईयरली राउंड अप जो हमारा 2023 का होगा, उसके बाद जो 2024 के वीकली करंट अफेयर्स हैं वो मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ, आपको बस इतना पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है इस सेक्शन को लेके। हाँ, और जे के जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ उसको आपको एक बार ध्यान से देखना है। इसके अलावा इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे लिखी है। अब हिस्ट्री में ये नहीं लिखा कि आपको एंशियंट पढ़नी है, मिडिवियल पढ़नी है, हाँ फ्रीडम स्ट्रगल लिख दिया है, लेकिन जब इंडियन हिस्ट्री अगर लिख दी है तो उसमें फिर तीनों आ जाती हैं। आपको एंशियंट भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मिडिवियल भी पढ़नी पड़ेगी, आपको मॉडर्न भी पढ़नी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल जो आता है यहाँ पे कि ठीक है सर हम लोग पढ़ तो लेंगे लेकिन कितना पढ़े। ठीक है, अब ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने जाओगे, और सबसे पहली गलती जो हमारी जितनी बहनें करेंगी ना, जो खुद तैयारी शुरू करेंगी, वो क्या करेंगी, वो यहाँ से सिलेबस उठाएंगी। पहला आता है इंडियन हिस्ट्री, लूसेंट की बुक लेंगी या मनोहर पांडे की बुक लेंगी, उसमें जब पहला सेक्शन आता है एंशियंट हिस्ट्री, उसको पढ़ेंगी, 3 से 4 पेज पढ़ेंगी, फिर बोर हो जाएंगी, फिर बंद करके रख देंगी कि नहीं सर हमसे हो ही नहीं पाएगा, घर वालों को बोलेंगे नहीं यार सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमें सिलेक्टेड पढ़ना है। एंशियंट हिस्ट्री में सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोगों को पढ़ना है, जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे उनको ध्यान में रखना है, उसके लिए क्लासेस आपको ऑलरेडी डाल दी गई हैं।
आप उसको उठा के पीडीएफ्स के साथ पढ़ सकते हो। इंडस वैली हो या फिर आपके जो ऋग वेदास थे या उसके बाद आपके जो बुद्धिज्म जैनिज्म जिस पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आपको पढ़ना है। लिमिटेड पहले अप्रोच रखनी है कि लिमिटेड अप्रोच का ये मतलब है कि देखो अब मैं हूँ, मान लो अगर एक कोई बच्चा है, आज कोई एक मैराथन रनर है, कोई एक बहुत बड़ा फास्ट रनर है, वो कभी ना कभी तो उसने चलना सीखा होगा ना, पहले एक दो स्टेप उसने भी डगमगाए होंगे जब बचपन में चलना शुरू किया होगा। अभी अगर आप लोग बहुत टाइम के बाद तैयारी कर रहे हो तो आपके भी पैर हो सकता है डगमगाएं, लेकिन उस पेस को नहीं छोड़ना है। आप बस आराम से पहले एक बार चलना सीख लो, फिर आपको मैं भगाऊंगा भी, मैं आपको मैराथन रेस भी भगवाऊंगा, मैं आपको फाइनल लाइन के पार भी पहुंचा दूंगा। इतना भरोसा आप लोग रख सकते हैं। 3 साल हम लोगों को भी इस फील्ड में हो चुके हैं, 5 साल होने वाले हैं अब तो नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो बुक्स रिकमेंड करने आएंगे वो कहेंगे लक्ष्मीकांत उठा लो। लक्ष्मीकांत आपको नहीं उठानी है। आपको क्या करना है, आपको जो सब टॉपिक्स यहाँ पे दिए ना, बेसिक फीचर्स, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस, आपको बस इसको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने 100 एमसीक्यूज भी आपको अपलोड किए हैं ताकि आप लोगों का रिवीजन जो है वो साथ साथ में चलता रहे, आप वेट ना करो किसी चीज़ का। और यहाँ पे ये एक एडवांटेज रहता है ऑफलाइन क्लासेस में भी और ऑनलाइन क्लासेस में भी। ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, 3 घंटे, अब मेरे को बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट करते हैं सर ऑफलाइन सेंटर शुरू करो। देखो वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, एक ग्राउंड रियलिटी बताता हूँ। 3 घंटे की क्लास में क्या होगा, आप लोग घर से आने के लिए 1 घंटा वेस्ट करोगे, घर पे जाने के लिए 1 घंटा वेस्ट करोगे। इस 3 घंटे की क्लास में हर एक क्लास में 15 मिनट, 3 बारी टीचर्स लेट आएंगे, यानी 45 मिनट्स यहाँ पे वेस्ट हुए। 15 मिनट की हम लोग क्या करेंगे, 15 मिनट से 30 मिनट की हम लोग बातें करेंगे, वहाँ पे वेस्ट हुए। तो टोटल प्रोडक्टिव जो चीज़ होगी 5 घंटे में वो होगी 1.5 घंटा। उसमें भी नोट्स लिखो, घर आओगे आप बोलोगे थक गए, 5 घंटे मेहनत कर ली बस। अब ये मेहनत नहीं होती। हम लोगों ने भी एग्जाम दिए हैं, हम लोगों ने भी क्वालिफाई किए हैं। हाँ, ये चीज़ हो सकती है, जो चीज़ मैं आपको आज 600 में दे रहा हूँ वो चीज़ हो सकता है आप लोग ऑफलाइन में आओगे तो मैं आपको 20,000 रुपये बोलूँगा। तो इसमें फ़ायदा किसको होगा, सिर्फ हमारा होगा। जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। आज की डेट में सोच के देखना, इतना बड़ा यूज़र बेस होने के बाद भी हम लोग ऑफलाइन सेंटर नहीं खोलते। उसके पीछे रीज़न यही है कि हम लोग जो चीज़ 500-600 में बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं और हम लोगों को उसका रिजल्ट भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ चैनल खोल के बैठ गए, हम लोगों को रिजल्ट भी मिलता है। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। 5 घंटे कोचिंग सेंटर में वेस्ट करने से बेटर है अगर आप एक ही बार 5 घंटे की सिटिंग करोगे ना, आप ये पूरा का पूरा कंपोनेंट खत्म कर दोगे, जो हो सकता है कोचिंग सेंटर में हफ्ता चले। पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे अगर इस सिलेबस की बात करूँ तो इस सिलेबस में भी बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे नो डाउट लेंथी हो सकते हैं, बट आपके ऊपर है। आप इसको चाहो तो 20 से 25 या 30 दिन भी लगा लो, 2 महीने भी लगा लो, आराम से पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। इसमें कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। आप लोग अगर ग्रेजुएट हो और जो सोशियोलॉजी में है वो तो मैं वैसे भी मानता हूँ कि ज़्यादा ही पढ़ने में इंटेलिजेंट होंगे, या जो बाकी बच्चे ग्रेजुएट बनते हैं, आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं चीज़ें, आपको बस स्मार्ट वर्क करना है। इस सेक्शन में भी आप लोग 15+ स्कोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस को लेके एक हवा बनाया जा रहा है कि बहुत बहुत हाई लेवल सिलेबस है, बहुत वास्ट सिलेबस है, कैसे खत्म होगा, मैंने आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। अगर आप टिक के घर में 2 3 4 घंटे, मैक्सिमम 4 घंटे भी देते हो ना, 1.5 महीने से ज़्यादा, यानी कि 40 45 दिन से ज़्यादा ना, ये 5 सेक्शन जो 60 नंबर का ना, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। अब बात करते हैं उस सेक्शन के ऊपर जिसको लेके बहुत सारे बच्चों को मिक्स्ड फीलिंग है, स्पेशलाइजेशन। देखो स्पेशलाइजेशन में क्या किया गया है, यूनिट्स के जो कंपोनेंट्स है 6 यूनिट कर दिए हैं और 10 10 नंबर कर दिए। अब यहाँ पे जो पहला कंपोनेंट है, हमारी टीम से बात करूं तो इसके लेक्चर सारे के सारे ऐप पे होंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो आपके करंट अफेयर रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों का आ गया, स्कीम्स जितनी निकाली गई हैं, ये सारी स्कीम्स को आपका पहले मैं ही कवर करवाऊंगा कि इसमें जितनी भी स्कीम्स आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब आपका करंट अफेयर रिलेटेड पार्ट है। ये सारा का सारा आपका जो पार्ट होगा, जो यूनिट 6 होगी, और बहुत एक गेम चेंजिंग सेक्शन होगी कि लाडली बेटी स्कीम कब थी, कब आई है, क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, वो सारा हम लोग, मैं इसको पूरा ध्यान में रखूंगा। इसके अलावा जो बाकी के कंपोनेंट हैं वो हमारे बाकी के सारी टीम मेंबर देखेंगे। 5 यूनिट्स हैं, 5, हर एक यूनिट को अलग टीचर करवाएगा जिसको अपनी यूनिट के ऊपर पूरा होल्ड होगा, और वो हम लोग कोशिश करेंगे। देखो कंटेंट हम लोग अपने इनसे कोशिश यही करेंगे कि आप लोगों तक बेस्ट पहुंचे और आप लोगों की तैयारी में कोई गड़बड़ ना हो। अब जब ये सिलेबस खत्म हो जाएगा, एक्सपेक्टेड मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फरवरी एंडिंग तक हम इसको सिलेबस को पूरा तरीके से खत्म कर देंगे। फिर जो चीज़ें होंगी इसी ट्रिपल एस ऐप पे क्या होगी, पहली चीज़ आप लोगों की हम लोग शुरू करवाएंगे टॉपिक टेस्ट। हर एक टॉपिक के ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे, वो आप खुद को इवेल्युएट करने के लिए दे सकते हो।
दूसरी चीज़ क्या होगी इस पे, दूसरी चीज़ होगी वो होगी आपकी फुल लेंथ टेस्ट। ये हम लोग देख लेंगे, अगर मार्च तक एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है तो ठीक, नहीं तो महीने में 2 बार या 3 बार ऐसे करके हम लोग ये फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट करवाना शुरू करवा देंगे, जिससे कि आप लोग अपना स्टेट रैंक चेक कर पाओगे, आप लोग अपने आप को एनालाइज कर पाओगे कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। और इस चीज़ के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ऑफलाइन आए, आपसे 15-20 हज़ार रुपये लें, फिर आप लोगों को पढ़ाएं, तो देखो वो होगा नहीं, क्योंकि वो हम लोग करेंगे नहीं। आप लोगों को ऑनलाइन अगर करना है, आप लोग कर सकते हो, वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस आप लोगों से हमें एक चीज़ चाहिए कि आप लोग जब जिस मोटिवेशन के साथ, जिस जज्बे के साथ इस तैयारी को शुरू करोगे, आप ख़त्म तक उसको वैसे ही रखना। बाकी सिलेक्शन लिस्ट के पार पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी। जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो चीज़ नहीं समझ आएगी आप वो भी लिख देना, हम लोग उसके लिए भी नए से आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। बट आपके एंड से हमें चाहिए कि मेहनत। और यहाँ पे बताऊं कि वास्ट सिलेबस तो है, कहीं ना कहीं ये एडवांटेज देके जाता है। आप लोग ये नहीं कह सकते कि एक सेक्शन पर्टिकुलर किसी बच्चे की स्ट्रांग है तो उसमें लीड ले जाएगा। आप लोग हर एक सेक्शन में अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आप लोग सिलेक्शन लिस्ट में आओगे। और अगर अभी इतना टाइम हमारे पास है कि हम लोग चाहें तो उसमें हम आ सकते हैं। तो ये थी प्रॉपर डिटेल स्ट्रेटेजी। 60 नंबर का आपका जो है ऑलमोस्ट हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है। आपके एंड से अब आपको पढ़ना है। आप लोग अपनी मर्जी से कोशिश करो कि 2 सेक्शंस को पहले टारगेट करो, 2 सेक्शंस को ख़त्म कर दो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको ख़त्म करने में। 2 सेक्शंस ख़त्म करने के बाद दोबारा छोटी 2 सेक्शंस को उठाओ, 10-10 नंबर वाली। जब एक बार 40-50 नंबर का पेपर का आप लोग ख़त्म कर चुके होगे ना, कॉन्फिडेंस फिर आपका नेक्स्ट लेवल पे होगा। आपको पता है, आपको बस ये होगा कि ठीक है यार, मुझे सिर्फ स्पेशलाइजेशन और मुझे सिर्फ जीके ख़त्म करनी है, मेरा ऑलमोस्ट पेपर तो तैयार है। तो ये चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी क्या होता है कि खुद का जो डर है ना इस सिलेबस को देख के, जो कई सारे बच्चों में कल आ चुका है, आपको उसको कम करना है। वो कम कैसे होगा? जब आपकी सेक्शंस खत्म होती रहेंगी। एक काम और करना आप लोगों ने, आप लोग इस पूरे सिलेबस का पीडीएफ ना लेते हुए इस बार एक सिलेबस को एक बार हैंड रिटन जो है अलग अलग 6 पेजेस पे लिखना। ये मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ जो मैं करता था। 6 पेजेस पे लिखना, और उसके बाद ना जैसे जो कंपोनेंट खत्म होता है, जैसे मान लो मैंने इसका हाथ से लिखा है, मैंने वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ा है, इसको सिंगल लाइन क्रॉस करना। उसके बाद जब एक बारी मान लो सारा पेपर खत्म हो गया, दूसरी बार रिवीजन कर रहे हो, हाइलाइटर लेके उसको हाईलाइट कर देना। और जैसे जैसे ये हाईलाइट होना बढ़ जाएगा ना, आप लोगों को खुद पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि नहीं यार, मैंने तो इतने कंपोनेंट खत्म कर दिए हैं, बस थोड़ा ही बचा है। और जब लास्ट पेपर से पहले रिवीजन करोगे ना, तो इसको पूरा क्रॉस करना शुरू कर देना। और ये जो आप लोगों की लाइब्रेरी है, जो आपका घर है, जो भी किसी कोने में आप पढ़ रहे हो, वहाँ पे 6 पेज आपके सामने होने चाहिए पूरी जर्नी के दौरान। आज तक आपको मैं बता सकता हूँ, हम लोगों ने जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए हैं JKSSB ने, जिसके लिए हमने तैयारी करवाई है, मैं आपको वो सारे सिलेबस सब टॉपिक वाइज लिख के दे सकता हूँ। ये क्या क्या क्वेश्चंस थे, कौन कौन सी सेक्शंस थी, क्या क्या सब टॉपिक्स थे, वो सब के नाम मुझे याद है, क्योंकि मैं खुद जब हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग खुद वो 6 पेजेस को मैं हाथ से लिख के उनको क्रॉस करते चलता हूँ। किस किस के MCQs हो चुके हैं, किस किस का क्या क्या हो चुका है, वो हम लोग ट्रैक करते हैं। तो तैयारी में मज़ा आएगा। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इस पूरे कोर्स में आपको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो आपके लिए सिलेक्शन के लिए काफ़ी होंगी। बस आप लोगों को एक चीज़ लेके आनी है, वो है अपनी एनर्जी और अपनी पूरी एक विल पावर, और एक स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में कि हाँ, वैकेंसीज आई हैं, 200 प्लस हैं, एक तो मेरी होगी ही होगी। उस मोटिवेशन के साथ अगर आप लोग इसमें आओगे तो आपको कोई कमी नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। और प्रिपेयर कैसे करना वो मैंने आपको बता दिया है, हम लोगों का क्या रोल रहेगा वो भी आप लोगों ने डिस्कस कर दिया है। बाकी अब आपके ऊपर है, एफर्ट डालो, मेहनत डालो, बाकी जो होगा हम लोग एक साथ देख लेंगे। ओके गाइस, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।